अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी तकरीर का मौजू है मुकाम मुस्तफ़ा, कुरान और हदीस। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये सूरत कुरान है। इस सूरत से कुरान नाजिल हुआ, लेकिन नबी ने बताया कि ये सूरत कुरान है, तो कुरान को कुरान बताना हदीस हुई। तो पहले हदीस को हमने सच्चा माना, फिर कुरान पे यकीन किया। ये कुरान है, ये जुमला हदीस हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह दे वो शरीयत बन जाता है। और शरीयत क्या है? जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे वो शरीयत बन जाता है। जिस चीज़ से मना कर दें वो शरीयत बन जाता है। जिस तरह से खड़े हो जाएं वो शरीयत बन जाता है। जिस ढंग से बैठें वो शरीयत बन जाता है। जिस ढंग से चलें वो शरीयत बन जाए। अगर मुस्कुरा दें तो शरीयत, रुक जाएं तो शरीयत। उनका हर ढंग और जो वो कह दें उससे खुदा का दीन बनता है। अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शय को कह दिया कि ये इस्लाम है वो इस्लाम हो गया। जिस किताब को कह दिया कि ये कुरान है, बस वो कुरान हो गया। कुरान को कुरान होने की हमारे पास और सनद क्या होगी? यही मुकाम मुस्तफ़ा है। गारे हिरा से उतरे मेरे आका और आते ही ये फरमा दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़, और 5 आयतें पढ़ दी। फिर आका के सहाबा ने पूछा कि ये क्या है? ये कलाम तो पहले नहीं सुना। जवाब में मेरे आका ने फरमाया, ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है जो मुझ पर नाजिल हुआ है। अब यहाँ बड़ी तवज्जो से मेरा एक सवाल है। जब आका ने कहा कि ये कुरान है, तो ये जुमला कुरान है या हदीस? ये बोलिए, ये जुमला कुरान है या हदीस? ये कुरान है। ये तो इन 5 आयतों में छठी आयत नहीं आई, तो ये आयत नहीं है। इस मुकाम पे अब ये कुरान है, इसको जो मानने वाले थे वो मुसलमान हो गए और ना मानने वाले काफिर रहे। ये जुमला कुरान को कुरान कहना, ये हदीस रसूल है। जिन्होंने मान लिया उन्होंने कुरान को कुरान होना पहले सच्चा माना या हदीस मुस्तफ़ा का सच्चा होना पहले माना। आज लोग ये तकरार करते हैं कि हमें कुरान काफ़ी है। ऐसा कहने वाला बदतरीन काफिर है। हमें कुरान काफ़ी है, किसी हदीस की ज़रूरत नहीं। ये जुमला खुद कुरान ने नहीं कहा। अलहम्दो से वन्नास तक पूरे कुरान में कहीं भी नहीं है कि कुरान काफ़ी है। जो बात खुद कुरान नहीं कहता वो बात कुरान के मुंह में क्यों डालते हो? कुरान को कुरान मानना हदीस मुस्तफ़ा का मोहताज है। इसी तरह से खुदा के खुदा होने की खबर मुस्तफ़ा ने दी। मुस्तफ़ा को सच्चा मानने वालों, मुस्तफ़ा ने खुदा के एक होने की खबर दी। अगर वो कहते कि हम आपको सच्चा नहीं मानते, तो वो उनको खुदा के एक होने की खबर ही नहीं देते। जिन लोगों ने मुस्तफ़ा को सच्चा माना, मुस्तफ़ा ने उन्हीं को खुदा के एक होने की खबर दी। उन्होंने पहले टेस्ट किया कि ये लोग मुझे सच्चा मानते हैं या नहीं। उन्होंने पूछा, मुझे सच्चा मानते हो? तो लोगों ने कहा, हाँ आप सच्चे हैं। तो मुस्तफ़ा ने कहा, अगर कहूँ कि लश्कर आ रहा है तो मान लोगे? तो लोगों ने कहा, हाँ। जिन्होंने यकीन करा उन्हें खुदा के एक होने की खबर मुस्तफ़ा ने दी, क्योंकि अगर लश्कर की बात पे उन्होंने यकीन नहीं करा तो खुदा के एक होने की खबर पे क्या यकीन करेंगे? तो खबर देने वाले को मुखबिर कहते हैं। क्या कहते हैं? खबर जो खबर दे उसे मुखबिर कहते हैं। किसी खबर पे यकीन करने से पहले हमें मुखबिर पर यकीन करना होगा। जब मुखबिर पे यकीन होगा तभी हमें खबर पर यकीन होगा। खबर तौहीद है और मुखबिर की शान रिसालत है। मुखबिर मुस्तफ़ा हैं और खबर जिसकी दी जा रही है वो खुदा है। मुकाम मुस्तफ़ा यही है कि खुदा को वही मानता है जो मुस्तफ़ा को मानता है। मुस्तफ़ा जो बताते जाएं वो मानते जाओ, और जो छुड़ाते जाएं उसे छोड़ते जाओ। अगर ये यकीन आ गया
تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ، تو وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ جی، وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اگر اس پر کوئی کمی یا کجی ہوئی تو پہلے بھی لوگ دھکے دے کر نکال دیے گئے ایمان سے، اور آج بھی نکال دیے جائیں گے۔ تو آج کی میری اس تقریر کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ مقام مصطفیٰ کو سمجھیے، ان کی اہمیت کو جانیے۔ ان کو تو خدا نے وہ اہمیت دی ہے جو کسی نبی کو نہیں دی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔